आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार जो है वो भले ही कम हुई हो, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो टला नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है अमृता सिंह, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में लगातार जो गरीब लोग हैं उन्हें सुबह, शाम और दोपहर का खाना खिला रही हैं। और वैसे भी ये पटना में साईं की रसोई नाम से एक संस्था चलाती हैं और संस्था का काम है कि 5 रुपये में खाना मुहैया करवाना। हमारे साथ अमृता सिंह जी हैं। किस तरीके से आप गरीबों को खाना खिला रही हैं? मेरा नाम अमृता सिंह है और मैं फाउंडर हूँ नवस्थित्व फाउंडेशन की। और मैं साईं की रसोई चलाती हूँ, जिसके माध्यम से पिछले 3 सालों से 3 जून 2018 को शुरू किया गया था और तब से लेकर आज तक हर रोज़ लगभग 200 से 500 लोगों को भोजन कराया जाता है। ये हमारी जो रसोई थी ये पहले पीएमसीएच में जाती थी, बट चूँकि कोरोना था हम भीड़ नहीं लगा सकते थे, तो हमने इस चीज़ को वहाँ से हमें मना किया गया कि अभी यहाँ मत कीजिए। तो स्कैटर्ड वे में पीएमसीएच में भी खाना जाता था, लेकिन कम मात्रा में। और आप कह सकते हैं पूरे पटना में जितने भी कोविड से पीड़ित लोग थे उनके घरों पे, आइसोलेटेड लोगों के घरों पे भी खाना गया। और साथ में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, काम नहीं है, उनको भी रोज़ खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तो ये लगातार हमारा चलता ही रहता है। तो ये कोई हमारे लिए बहुत नई बात नहीं थी। हाँ, थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ा अपना दायरा, क्योंकि बड़े स्तर पे फिर करना पड़ा। और ये लगातार हमारे यहाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, रोज़ चल रहा है हमारे यहाँ। पटना में आप साईं की रसोई चलाती हैं, यानी कि 5 रुपये में लोगों को खाना खिलाती। कोरोना की दूसरी लहर में आपने अपना जो विस्तार किया और एक तरह से कह सकते हैं कि आप जा कर लोगों को खाना पहुंचा रही थी। डर नहीं लग रहा था? डर के आगे जीत है। मैं खुद ही कोरोना से पीड़ित हो गई थी, बहुत पूरा 1 महीना में बेड पर रही। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी ज़रूरत है। मुझे लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, लगातार लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ कुछ मदद करिए। तो हमने सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाया है, हमने दवा पहुंचाई, हमने वेपराइज़र, क्योंकि उस वक्त वेपराइज़र की काला बाजारी हो रही थी और जो चीज़ 200 रुपये की थी वो 1000 रुपये में मिल रही थी। ऑक्सीमीटर को आप उठाकर देखिए, वो 800 रुपये की चीज़ थी, वो उनको 2500-3000 में मिल रही थी। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा उनको एक एक चीज़ मुहैया कराया, जैसी जिसकी ज़रूरत पड़ी। बहुत लोगों को हमने एडमिट कराया हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लोगों के सहयोग से, मैं खुद ऑक्सीजन पे काम नहीं कर रही थी, सहयोग से मैंने मदद की। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सिर्फ साईं की रसोई के माध्यम से खाना ही नहीं पहुंचा, और भी सारी फैसिलिटी जो मेरे बस में था, हमारी पूरी टीम लगी रही। मैं, मेरी पल्लवी सिन्हा, दोनों फाउंडर हैं नवस्थित्व फाउंडेशन की। गौरव राय जी का बहुत सहयोग बना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग सब मिलकर काम करते रहे और चल रहा है। ये मदद तो निरंतर 3 साल से चल रही है, तो चल ही रही है बस। गार्डनिंग का भी शौक है आपको? हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, गार्डनिंग का शौक़ ऐसे ही नहीं है, बचपन से भी रहा। और मैं खुद एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हूँ, तो पर्यावरण मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट भी है। तो इसीलिए मैं अपने जितना मेरा ये है उसमें मैं करती हूँ। कल की बात बताऊँ, कल चूँकि एनवायरमेंटल डे था, अब मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा पौधे मैंने बांटे भी, लोगों से लगवाए भी। उसमें पीपल, नीम, तुलसी वो भी था, बहुत सारे पौधे हमने दिए। और कल मैंने खुद अपनी गार्डनिंग भी की है। और मेरा तो पहले से ही था, लेकिन कल और विशेष रूप से मैंने किया। तो रोज़ ये चलता रहता है, मुझे शौक़ है, इसलिए मेरा ये गार्डन आप देख रहे हैं। इसमें फल और सब्जियां हैं। आप अनार का भी पेड़ देख सकते हैं, वो भी मैंने लगाया हुआ है। तो छोटी छोटी जो मेरी बस में है वो यहाँ चलता रहता है। क्या करेंगे लोगों से अपील? सबको गार्डनिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, गार्डनिंग मैं तो कहती हूँ कि आपके छत पर अगर 100 स्क्वायर फीट भी है तो आप ज़रूर लगाएं। आपकी बालकनी में जगह आप लगाएं। पौधा लगाना कोई बुरी चीज़ नहीं, और ये एक दिन ना लगाएं। कल मैंने देखा कि अगर आप फेसबुक को उठा के देखें, सोशल मीडिया, तो लगेगा कल के से सबसे ज़्यादा प्लांटेशन हुआ, बट ये सही नहीं है। आपको रोज़ लगाना चाहिए। और एक चीज़ और बोलूँगी कि आपके घर में बहुत ऐसे वेस्ट हैं, प्लास्टिक वेस्ट, जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो प्लास्टिक वेस्ट को अपनी गार्डन में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को उससे छुटकारा मिल सके, पर्यावरण कम दूषित हो सके। आप प्लास्टिक के देखिए हैंगिंग लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इवन प्लास्टिक के ब्रिक्स बनते हैं। प्लास्टिक में पॉलीथीन्स डाल के अगर आप ब्रिक बनाएं, ईंटा बनाएं, तो पार्क की बाउंड्री आप उससे कर सकते हैं। तो चीज़ों को अगर समझिए तो हमारे घर पे ही, हमारे दिमाग से ही सब कुछ हो सकता है। तो पर्यावरण दिवस पर मेरी तरफ से ये मैसेज है, रोज़ लगाइए, रोज़ इन्वॉल्व होइए, रोज़ प्रकृति बचाइए, तभी ये सही है। एक दिन बचाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये है अमृता सिंह, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की काफ़ी मदद किया।
मुफ्त में खाना पहुंचाया, साथ ही जिन्हें जो इनसे मदद बन पड़ी उन्होंने मदद किया। ऐसे कई नायक हैं पटना में जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते रहे और इनमें से ही एक नाम अमृता सिंह का है, जो पहले से ही साईं की रसोई नाम की संस्था चलाती हैं, जो मुफ्त में 5 रुपए में खाना वैसे भी पटना के गरीब लोगों को हर दिन खिलाती हैं। और कोरोना की दूसरी लहर में इन्होंने अपना दायरा जो है वो बढ़ाया और लगभग ये कोशिश रही इनकी तरफ से कि हर लोगों तक पहुंची जाए। एक आखिरी सवाल यह है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो कम पड़ गई है, आगे का क्या प्लान है आप लोगों का, किस तरीके से आप लोग विस्तार कर रहे हैं? देखिए, कम पड़ गई है, बहुत सुखद है, हम सबके लिए सुखद है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि साईं की रसोई ने सिर्फ कोरोना काल में नहीं, ये तो नॉर्मल दिनों में भी नियमित रूप से खिलाती है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जहाँ ज़रूरतमंद है, मैं तो अभी बोलती हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बोल नहीं पाता है, देखिए ज़रूरत सबको है, लेकिन उस क्लास को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसके काम बंद हैं। और पिछले 1.5 सालों से जो हालात बन पड़े हैं, आप स्कूल के टीचर्स के बारे में जानिए, कुछ ऐसे दुकानदारों के बारे में जाइए, छोटे बिजनेसमैन थे, सब परेशान है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उन तक पहुंचूं जिनको मदद करने की ज़रूरत है। और अभी भी आप लगातार करते रहिए, क्योंकि अभी ख़त्म हो गया है ये कहना बेवकूफ़ी है या बहुत जल्दबाजी है। तो थोड़ी ज़रूरत अभी भी है और ये चलती रहनी चाहिए। हम आप जो भी कर रहे हैं सबको करते रहना चाहिए। समय आने पर खुद ही ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। अभी भी सभी लोगों को चेतने की ज़रूरत है। ये अमृता सिंह थी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो लोगों की मदद करती हैं और पहले भी करती रही हैं। और कोरोना के काल में खासकर इन्होंने जो अपनी मदद का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ा लिया था। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।